Chapter 8, Introduction to Trigonometry, Exercise 8.3, and we are doing question number first. The very first question, sine 18 degree and cos 72 degree. Whenever we are looking at some kind of degrees or angles other than that already familiarized angle, that is 0, 30, 45, 60 और 90, इनको छोड़कर कभी भी आपको अगर और कोई एंगल दिख रहा है तो मतलब आपका ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है। हमेशा ही होता है ऐसा। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो देखो यहाँ पे 18 डिग्री और जो 72 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 90 बना रहा है। तो आइदर यू कैन राइट 18 एज 90 माइनस 72, या फिर आप 72 को लिख लो 90 माइनस 18, एक ही बात है ना। ये हमारा ए एंगल है, ये आपका बी है, या फिर 18 हमारा ए एंगल है और 18 को ही आप कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, 18 ही तो आएगा, और हमारा जो बी है वो 72 होगा। और आपने पढ़ा हुआ है साइन ए और कॉस बी, साइन और कॉस रेशियोज कब इक्वल होते हैं? जब उनके एंगल्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉस 60 डिग्री के इक्वल होगा। दोनों की वैल्यूज क्या होती है, हाफ होती है। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं साइन 18 और आपका जो कॉस 72 होगा वो इक्वल होगा। गेटिंग द पॉइंट? अब इसको हम कैसे लिखा जाता था, कैसे करते थे? तो हम लिखते थे बच्चे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। पीछे हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है इसको। साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप साइन 18 को क्या लिखने वाले हैं, साइन 90 माइनस 72। रीजन लिख देना आप, सिंस 90 माइनस 72 इज नथिंग बट 18 डिग्री, तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक अलग तरीके से लिखा 18 को। अपॉन में जो है उसको भी छोड़ते हैं, सी कॉस 72। हमें दोनों ही एंगल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट रीजन, सिंस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। सो यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72। डिनोमिनेटर में हमने चेंज कुछ नहीं किया, और आपका अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होगा एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1। इसको हम इसी तरीके से करते हैं थोड़ा दिखा के, अदरवाइज हमें तो डायरेक्टली पता है ही ये कि इक्वल होंगे। साइन 18 और कॉस 72 इक्वल होते हैं अगर आपके एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आई होप क्लियर होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास वही कहानी दोबारा, tan 26 अपॉन cot 64। अगेन आपको क्या पता है यहाँ पे 24 और 26 एंड 64 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम एक ही एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। सिंस 26 इक्वल्स टू 90 माइनस 64, तो हम 10 26 की जगह क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 64 लिख देंगे। गेटिंग द पॉइंट? हमने 26 की जगह क्या लिखा, 90 माइनस 64 अपॉन cot 64 as it is, and we all know that tan 90 minus theta equals to cot theta, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे जो tan 90 minus 64 है वो क्या हो जाएगा, cot 64 में कन्वर्ट होगा अपॉन cot 64 डिग्री, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1 अगेन। दोबारा क्या आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। नोट कर रहे हैं इसको भी आप लोग। थर्ड पार्ट जो है उसमें भी यही कहानी है आपकी, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। रीजन इज द सेम, 48 और 42 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम cos 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 को लिव इट एज इट इज। रीजन लिख देना यहाँ पे अपना, बिकॉज 90 माइनस 42 कौन होता है आपका, 48 ही तो है। आपने 48 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 42 लिख दिया। द सेकेंड थिंग, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इट इज एक्चुअली साइन थीटा।
है ना। तो आपका cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, sin 42 एंड माइनस sin 42 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो, नॉट 0 डिग्री बट 0, है ना। जो वैल्यू है इसकी वो 0 है। आप भी देखिए बच्चे, cos 48 और sin 42 इक्वल होंगे। cos और sin इक्वल होते हैं कब, जब उनके एंगल्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर 0 था। एमसीक्यूज अगर आएंगे तो आप देखो, एमसीक्यूज अगर हैं तो आपको तो डायरेक्टली आंसर 0 लिखना है अपना, बट अगर आपका कुछ और पूछा जाए तो वहां पे तो आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में बढ़ते हैं अपने। फोर्थ पार्ट, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। द सेम थिंग, सिंस हम 31 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, बिकॉज 31 एंड 59 आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो अगेन cosec 31 को छोड़िए, 31 की जगह आप लिखिए 90 माइनस 59 माइनस sec 59 एज इट इज उतार दीजिए, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका sec थीटा बच्चों। तो यहाँ पे दोनों रीजन है आपके पास, तो लिख लेते हैं cosec 90 माइनस थीटा विल बी sec थीटा एंड थीटा इज 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, एंड दोनों ही कैंसिल होंगे। आंसर कितना है आपके पास, ये भी 0 आ रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी था, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, शो करना है आपने, और हमने पहले ही कहा था आप लोगों को, अगर आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कोई भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं तो मीन्स तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ फंडा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे 48 के साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलने वाले हो, 23 को तो नहीं बोलेंगे, यस 42 को बोलने वाले हैं। तो 48 और 42 आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 23 और 67 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैं इसको पहले तो पेयरिंग कर ले रहा हूं, tan 48 डिग्री उसके साथ tan 42 डिग्री लिख दिया, फिर हमने tan 23 डिग्री छोड़ दिया है, ऐसे tan 23 डिग्री एंड इनटू tan 67 डिग्री। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग अवर लेफ्ट हैंड साइड, और हमें आरएचएस में 1 लेके आना है, तभी हमारा वेरीफाई हो पाएगा, शो हो पाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एक साथ लिख दिया, और सब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही है ये। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को फंडा क्लियर कर दूं, है ना, रेसिप्रोकल्स का। लाइक साइन थीटा आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एम आई क्लियर? तो अगर मैं बोलूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो कितना होगा, साइन थीटा को ऐसे रखिए, इंटू कॉसेक थीटा क्या है आपके पास, 1 अपॉन साइन थीटा ही तो है। आप कॉसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल PROCL। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, यस। ये चीज समझ में आई, साइन थीटा है आपके पास 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने क्या कहा, साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करूं तो आंसर कितना आएगा, देखिए साइन थीटा को हमने कुछ नहीं किया, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी रिटन इंस्टेड ऑफ cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल होगा, आंसर 1 आता है। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा आंसर आपका 1 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें, क्या बोला, कोई एक नंबर है हमारे पास, लाइक वी आर हैविंग 2, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन 2, तो आंसर हमेशा 1 आता है। एक नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल गिव्स यू हमेशा 1। इसी तरीके से अगर हम बात करें, और कौन से हमारे पास रेसिप्रोकल्स के पेयर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बताइए। उसी तरीके से हम कह सकते हैं सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, या आप बोल सकते हैं कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो अगर हम बोले सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, तो आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल है। Instead of sec theta, you can write 1 upon cos theta into cos theta. The answer comes out to be 1.
सेम वेज अगर मैं बोलूं टेन थीटा एंड कॉट थीटा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा? तो आंसर आपका 1 होने वाला है, क्योंकि टेन और कॉट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इन योर द सेम क्वेश्चन, ठीक है, गिवन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई इट प्रॉपरली। द फर्स्ट पार्ट वाज 1048 into 1042 into 1023 into 1067। नाउ 48 और 42 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप 48 को क्या लिख सकते हैं, 90। देखो 42 और 48 आपका 90 का सम हो रहा है, यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसी भी एक एंगल को आप कन्वर्ट कर दीजिए, मैं 48 को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 48 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 42। तो लिख लेते हैं इसको 1048, instead of 48 you are writing 90 minus 42। you haven't changed that 10, okay, 10 ही रहा आपका, अभी एंगल 48 48 ही है, बस उसको लिखने का तरीका हमारा चेंज है। 1042 कैन बी रिटन एज, अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं, तो वैसे ही छोड़ दीजिए उसको बच्चे, इनटू, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट करो, किसी भी एक रेशियो को हम चेंज करना चाहेंगे। ऐसे ही 1023 को देखते हैं, 1023 and 67 are complementary angles, but we are saying कि 23 और आपका 67 तो 90 होता है, तो 23 को आप और क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 67। देख लो, चेक करो अपना, ये सेम ही आता है बच्चे। तो 1023 को हम लिख रहे हैं 90 माइनस 67 एंड 1067 को हम ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर ढूंढे 1023 1067, 23 प्लस 67 90 होता है, तो इसमें से हमने खाली एक ही 10 को कन्वर्ट किया, दूसरे को हमने ऐसे उतार दिया। सिमिलरली 1048 और 1042 भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो उसमें हमने सिर्फ 1048 को कन्वर्ट किया है। अब यू ऑल नो 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, और थीटा आपका 42 इंटू 1042 एज इट इज। 1090 माइनस 67 कितना होगा, cot 67 into 1067 एज इट इज। ये सब डिग्रीज हैं, ओके, हम डिग्रीज लगाते नहीं है, बट हमें लगाना चाहिए इसको, वी मस्ट मेक इट अ हैबिट। नाउ वी आर लुकिंग एट 1042 एंड 10 सॉरी cot 42 एंड 1042 बोथ आर हैविंग द सेम एंगल, और आपका 10 और cot आपका रेसिप्रोकल भी होता है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं करना चाहते हो ऐसे, तो cot कन्वर्ट करो, cot 42 कैन बी रिटन एज 1 upon 1042 into the 1042 into cot 67 को भी कन्वर्ट करते हैं 1 upon 1067 into 1067, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं ना, cot 42 को हम बिल्कुल लिख सकते हैं 1 upon 1042 डिग्री, और यहां से ये और ये कैंसिल होगा, 67 डिग्री 67 डिग्री कैंसिल होगा, एंड द फाइनल आंसर कम्स टू बी 1। नोट इट डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। आपका इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ही है, दैट इज cos 38 एंड cos 52। वी आर डूइंग द LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं इसका, माइनस sin 38 एंड sin 52। डिग्रीज लगा दीजिएगा अपना, सब डिग्रीज में काम चल रहा है, एंड वी आर लुकिंग एट टू एंगल्स 30 एंड 52 एंड बोथ आर योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट कर देंगे। आई एम कन्वर्टिंग cos 38। नाउ 38 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 52 एंड cos 52 को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, cos 52 माइनस, सेम हियर sin 38 है, sin 52 है, तो हम sin 38 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 38 की जगह अगेन हम 90 माइनस 52 लिख रहे हैं, और अपना sin 52 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने सारे एंगल्स को 52 के टर्म्स में निकाल दिया। कहने की बात ये भी थी, अगर आप यहाँ पे sin 52 को कन्वर्ट करते लाइक 90 माइनस 38, तो ये आपका फिर आंसर नहीं निकल पाता प्रॉपर, ठीक है, निकल नहीं सकता था, उसके बाद प्रॉब्लम होती थोड़ा सा। तो हमने क्या किया है, एंगल्स को भी सेम ही किया है। नाउ cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, थीटा इज 52 डिग्री, ऐसे यहाँ पे आपका cos 52 डिग्री है, minus sin 90 minus theta will be cos theta, theta 52 degree and sin 52 degree. Sin 52
साइन 52, cos 52, तो ये लाइक टर्म्स हैं बच्चे, दीज आर लाइक टर्म्स। ये आपका इनटू में फर्स्ट टर्म है, ये आपका इनटू में सेकंड टर्म है, और हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पूरा टर्म इस पूरे को कैंसिल करेगा एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, इजी, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है ये आपका समझने के लिए, दैट इज थर्ड पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 3 समझने के लिए ठीक है, थोड़ा सा ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लेता है ये, हमने एग्जाम्पल में भी इसको सॉल्व किया था। देखते हैं क्या दे रखा है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको लिख लिया करते हैं हम लोग, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पे a जो है, सॉरी 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो ऑफकोर्स a भी आपका एक्यूट एंगल ही होगा यहाँ पे। नाउ हमें क्या पता है, एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि भाई tan a विल बी इक्वल टू cot b ओनली व्हेन a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो 2a है और जो ये a प्लस 18 है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तभी ये पॉसिबल है कि tan और cot की वैल्यू इक्वल है। बट अगर हम इस तरीके से ना बोलें कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एंगल्स इक्वल कब होंगे, 2a और a माइनस 18 इक्वल कब होंगे, जब ये 10 है तो दूसरी तरफ भी आपको 10 ही मिले, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो tan 2a है, 10 को अगर मैं कन्वर्ट करूं cot में, तो 2a को भी मैं कन्वर्ट करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। क्या बोला हमने, देखो दो चीज अगेन, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है। अगर मैं 10 को कन्वर्ट करूं किसमें, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर cot होता है, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सेम वेज अगर मैं cot को कन्वर्ट करूं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो 10 होता है बच्चे, और 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो दोनों सेम ही चीज तो आ रही हैं, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो समझिएगा इस चीज को, 10 को हमने कन्वर्ट अगर किया है किसमें, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में cot में, तो 2a भी कन्वर्ट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, 90 माइनस 2a लिखेंगे आप इसको। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको छोड़ दो, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, a माइनस 18 डिग्री। गेटिंग द पॉइंट, हमने tan 2a को कन्वर्ट किया है cot 90 माइनस 2a में, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमने राइट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ दिया। अब तो कुछ ज्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन ये, क्योंकि अगर हमारा cot की वैल्यू cot के ही इक्वल है, तो एंगल्स को भी इक्वल होना चाहिए। इट इम्प्लाइज, ये साइन होता है इम्प्लाइज का, इट इम्प्लाइज 90 माइनस 2a शुड बी इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम, cot आपका cot के ही इक्वल है, तो ऑफ कोर्स उसकी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे उसके। ठीक है, सो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। हम 2a को शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस 2a विल गो एज प्लस 2a, और 90 को यहीं छोड़कर हम 18 को लेके आएंगे प्लस 18 में, तो ये 108 हो गया, इक्वल्स टू 3a हो रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू 108 अपॉन 3, and a comes out to be 3 3s are 9, 3 6 are 18, 36 degree, and that is the answer here। a कितना है, 36। आप चेक कर सकते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे, tan 2a रखिए, tan 2 इंटू 36 कितना होगा, tan 72 डिग्री होगा। और ऐसे ही आप cot a माइनस 18 को चेक कर रहे हैं, a कितना है, 36 माइनस 18, तो कितना होगा 36 माइनस 18, 16 माइनस 8 इज 8 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 18 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 72 और 18 दोनों ही क्या बन रहे हैं, दोनों का सम 90 बन रहा है। अगर एंगल्स हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो tan और cot भी क्या होते हैं, आपके इक्वल वैल्यूज देते हैं। क्लियर, तो दैट इज योर थर्ड पार्ट, इजी है, थोड़ा समझ के करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। फोर्थ प्रॉब्लम, tan a equals to cot b is given, prove that a plus b equals to 90। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बहुत बार कह चुके हैं, tan a cot b के इक्वल कब होगा, जब a plus b 90 होगा।
तो ये इफ होता है ना, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 कंडीशन है, तो tan a की वैल्यू cot b के ही इक्वल होती है। वी ऑल नो दैट। अब इसी को हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली, सिंस व्हाट इज गिवन टू अस tan a इक्वल्स टू cot b, और हमने क्या बोला था, अगर 10 को आप कन्वर्ट करेंगे उससे कॉम्प्लीमेंट्री में, तो cot होगा, और a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस a। एम आई करेक्ट और नॉट? लिखा जा सकता है यहाँ पे, सिंस cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, सो cot 90 माइनस a इक्वल्स टू tan a हो जाएगा। सो cot 90 माइनस a को आप क्या लिखने वाले हैं, कुछ नहीं, अब इंप्लाइज करिए, बिकॉज आपने cot इक्वल्स टू cot कर दिया है, तो एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो 90 माइनस a शुड बी इक्वल टू b। नहीं, a को शिफ्ट करा रहे हैं तो b वैसे ही रहा आपका, प्लस a और इक्वल्स टू में 90, सो व्हाट वी कैन से, a प्लस b इक्वल्स टू 90 आ गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। ये प्रूव्ड हो गया बच्चे आपका। इजी पार्ट था। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अपने एंगल्स को इक्वल ना करके कॉट और कॉट इक्वल कर देंगे, साइन और साइन इक्वल कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो तो आपको इक्वेशन में दिया ही होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही इक्वल कर देना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या बोलता है एग्जाम्पल। sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं अब तो ये, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अगेन अगर मैं sec को कन्वर्ट करूं उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो क्या होता है, sec का cosec होता है, और 4a का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो कितना होगा, 90 माइनस 4a होगा। इक्वल्स टू में जो है इसको वैसे उतारिए, cosec a माइनस 20, और यहां पे आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, सिंस cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, sec थीटा के इक्वल होगा। थीटा आपका 4a है। Am I clear? Okay. नेक्स्ट थिंग, इट इम्प्लाइज अगर आपका cosec इज इक्वल टू cosec, तो हमारे एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 90 माइनस 4a शुड बी इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। a को वहीं पे रखते हैं, माइनस 4a को प्लस 4a में शिफ्ट कराते हैं, 90 एज इट इज, और माइनस 20 आपका प्लस 20 में शिफ्ट होगा। a प्लस 4a शुड बी 5a इक्वल्स टू 90 प्लस 20 इज 110। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 22, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 22। a कम्स आउट टू बी 22 डिग्रीज। बस इतना ही हमें निकालना था यहाँ पे, दैट इज योर आंसर। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, फिफ्थ, फोर्थ एंड थर्ड। एक बार रिपीट कर लेना इनको, और दैट इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ ब्यूटी इन इट, है ना। समझते हैं इसको। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, आपको क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है वो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, ऑफ अ ट्राइंगल लिख लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री तो होगा। ठीक है ना, हमें एबीसी क्या दिए थे, इंटीरियर एंगल्स दिए थे, हमने उसी का यूज कर लिया। अब उसका यूज हम कर क्यों रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपको b प्लस सी दिख रहा है, अपॉन 2 तो है ही, चलिए, और यहाँ पे a अपॉन 2 दिख रहा है, मतलब इन सभी के नीचे 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। a प्लस बी प्लस सी को भी 2 से डिवाइड करिए, और 180 को भी 2 से डिवाइड करिए। अब a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है कि ये तीनों ही टर्म्स आपके 2 से डिवाइड होंगे। या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a को अलग कर दीजिए, a को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, क्योंकि यहां पे हमें a अपॉन 2 अलग से दिखाई पड़ रहा है। a अपॉन 2 प्लस
b प्लस सी एक साथ था अपॉन 2, तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट थिंग a अपॉन 2 प्लस b प्लस सी अपॉन 2, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। जो आपका a है वो भी 2 से डिवाइड हुआ, b भी 2 से डिवाइड होगा, c भी 2 से डिवाइड होगा, लेकिन हमने इनको एक साथ रख लिया। एलसीएम 2 ही आना है इनका, और a प्लस बी प्लस सी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक स्टेप ही है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा था यहाँ पे कि हमारा b प्लस सी अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड ही है। लेट लीव b प्लस सी अपॉन 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ जो करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में है। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू में 90 एंड माइनस a अपॉन 2 को अपने शिफ्ट कराया। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट अगेन, हमें क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी आपका कॉस है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कुछ नहीं करिए, ये चीज तो हमें बनते हुए दिखाई पड़ रही है ना। अगर हम साइन लगा दें अपना b प्लस सी अपॉन 2 में, तो टेकिंग साइन of angles of both sides, taking sine of angles on both sides, जो भी एंगल है आपके दोनों ही तरफ, उस पे हम क्या लगाना चाह रहे हैं, साइन लगाना चाह रहे हैं। तो क्या बनेगा, साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ द एंगल 90 माइनस a अपॉन 2। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा होता है बच्चे। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे a अपॉन 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, थीटा आपका a अपॉन 2 रहा, और इस तरफ जैसा था वैसे ही आप उतार दीजिए और ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन था, आपको खाली इतना समझना था यहाँ पे कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस हो गया। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व, नोट इट डाउन। Express sine 67 cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। तो देखिए sin 67 cos 75 डिग्री को आपको उन एंगल्स में रखना है जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आए। अगर हम देखें 67 को, तो 67 में हम कितना ऐड करें कि ये 90 बन जाए, बताइए। 23। तो आपका ये 23 जो है ये 45 से छोटा ही है। और दूसरी बात 75 में हम कितना ऐड करें, तो आई थिंक 15 ऐड करके हो जाएगा इक्वल्स टू 90। तो आपका 15 भी क्या है, 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इनको कन्वर्ट करना है। साइन को अभी रखते हैं, 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन वी राइट इंस्टेड ऑफ 67, 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75। कॉस को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 75 को भी हम खाली दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे हैं। 75 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 15, एंड दैट्स इट। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 23, एंड कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, एंड थीटा इज 15, एंड दैट इज अवर आंसर। हमने साइन और कॉस को कन्वर्ट किया है बिटवीन द एंगल्स of 0 degree and 15 degree, and that is the completion of this exercise as well. Note it down.